हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 1 अप्रैल की और दिन है सोमवार का। 1 अप्रैल, आई नो 1 अप्रैल सुनने के बाद आप में से बहुत लोगों के दिमाग में अप्रैल फूल आने लगता है। तो ये अप्रैल फूल्स क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये सब मैं आज आपको इस एपिसोड में बताऊंगी। फिलहाल नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। केजरीवाल 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल भेजे गए। कोर्ट से 3 किताबें मांगी, गीता रामायण और हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। धार भोजशाला के एएसआई सर्वे पर रोक से इनकार। चीन ने अरुणाचल की 30 जगहों के नाम बदले, 7 साल में चौथी बार ऐसा किया। एक गलती के चलते उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को मिली बड़ी राहत, पत्नी के साथ एक केस में 14 साल जेल की सजा हुई निलंबित। शहबाज सरकार ने आते ही लिया एक कड़ा फैसला, पाकिस्तान के लोगों को दे दी टेंशन। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 32 रुपए घटे, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना हुआ भी महंगा। नायक 2 की तैयारी में है अनिल कपूर, एक्टर से मिलने उनके घर पहुंचे डायरेक्टर एस शंकर। ऋषभ पंत पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगा, स्लो ओवर रेट के लिए मिली सजा। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। शराब नीति केस में 21 मार्च से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े 2 मामलों पर राउज एवेन्यू कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की हुई। ईडी ने केजरीवाल के रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया। ईडी की ओर से एएसजी राजू और केजरीवाल की ओर से रमेश गुप्ता ने पैरवी की। ईडी ने कहा कि केजरीवाल हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो हमें गुमराह कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा कि जुडिशियल कस्टडी के लिए ये दलीलें कितनी सही हैं। एएसजी राजू ने कहा कि केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड नहीं शेयर कर रहे हैं, हम बाद में उनकी ईडी कस्टडी की मांग करेंगे, ये हमारा अधिकार है। इसके बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कोर्ट से कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल में 3 किताबें दी जाएं, गीता रामायण और नीरजा चौधरी की बुक हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। केजरीवाल को तिहाड़ जेल के नंबर 2 सेल में रखा जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला और कमल मौला मस्जिद में एएसआई के सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को विवादित स्थल भोजशाला और कमल मौला मस्जिद में सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम निर्देश में आज कहा कि सर्वेक्षण के नतीजे के आधार पर उसकी अनुमति के बिना कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विवादित स्थलों पर कोई भौतिक खुदाई नहीं की जानी चाहिए जिससे इसका स्वरूप बदल जाए। बीते महीने 22 मार्च को धार की भोजशाला में सर्वे शुरू हुआ था। वाराणसी की ज्ञानवापी की तरह ही भोजशाला में सर्वे किया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष ने 22 मार्च को ही सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और उन्होंने सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। वहीं चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताकर वहां की 30 जगहों के नाम बदल दिए हैं। चीन की सिविल अफेयर मिनिस्ट्री ने इसकी जानकारी दी। हांगकांग मीडिया हाउस साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक इसमें से 11 रिहायशी इलाके, 12 पर्वत, 4 नदियां, 1 तालाब और 1 पहाड़ों से निकलने वाला रास्ता है। हालांकि इन जगहों के नाम क्या रखे गए हैं, इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है। इन नामों को चीनी, तिब्बती और रोमन में जारी किया गया। पिछले 7 सालों में ऐसा चौथी बार हुआ है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश की जगहों के नाम बदले हैं। चीन ने अप्रैल 2023 में अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदल दिए थे। चीन ने पिछले 5 साल में तीसरी बार ऐसा किया था। इसके पहले 2021 में चीन ने 15 जगहों और 2017 में 6 जगहों के नाम बदले थे। वहीं सनातन धर्म पर टिप्पणी मामले में उदयनिधि स्टालिन को आज फिर एक बार झटका लगा है। स्टालिन की सुप्रीम कोर्ट में एक गलती भारी पड़ गई। दरअसल उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन से पूछा कि वो अपनी सनातन धर्म को लेकर की गई टिप्पणी पर हुई एफआईआर को क्लब करने की अपनी याचिका को रिट क्षेत्राधिकारी के तहत शीर्ष अदालत में कैसे जा सकते हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मंत्री से कहा कि वो सीआरपीसी की धारा 406 के तहत शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर सकते थे जिसमें आपराधिक मामलों को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी, लेकिन रिट क्षेत्राधिकारी से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत नहीं कर सकते हैं। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि आप देखिए, कुछ मामलों में संज्ञान लिया गया है और सम्मन जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट क्षेत्राधिकारी के तहत न्यायिक कार्यवाही को नहीं छुआ जा सकता। पीठ ने उदयनिधि स्टालिन को कानूनी मुद्दों के मद्देनजर अपनी याचिका में संशोधन करने और मामले को 6 मई से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करने की अनुमति दी है। बात करें विदेशी खबरों की तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान को लंबे इंतजार के बाद सोमवार को राहत मिली।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना भ्रष्टाचार केस में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को दी गई सजा को निलंबित कर दिया। इस केस में दोनों को 14 साल की सजा सुनाई गई थी। देश के आम चुनावों से चंद दिनों पहले 31 जनवरी को इस्लामाबाद जवाबदेही कोर्ट ने इस केस में दोनों को सजा सुनाई थी। अब पाकिस्तान में नई सरकार के गठन के बाद दोनों को राहत मिली है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमिर फरूक ने कहा कि सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई ईद की छुट्टियों के बाद तय की जाएगी। वहीं पाकिस्तान में सरकार बने अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे कि शहबाज सरकार ने आम लोगों को बड़ा झटका दे दिया। देश की लगातार बिगड़ती आर्थिक हालात के बीच अब सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। दरअसल सरकार ने लोगों की परेशानियां बढ़ाते हुए लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच एक बार फिर पेट्रोल के दामों में इजाफा कर दिया। पाक सरकार ने पेट्रोल की कीमत 9.66 PKR, जो कि पाकिस्तानी करेंसी है, उसके हिसाब से प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी। ईद उल फितर से पहले पाक के वित्त मंत्रालय द्वारा की गई इस घोषणा से लोगों को महंगाई की नई मार पड़ी है। पेट्रोल की नई कीमत आज 1 अप्रैल से लागू भी कर दी गई है। वहीं भारत में आज यानी 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर 2024-25 शुरू हो गया है। ये नया साल अपने साथ कई सारे बदलाव लेकर आया है। आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 32 रुपए तक घट गए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज से 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम 32 रुपए तक घटा दिए हैं। दिल्ली में दाम अब 30.50 रुपए घटकर 1,764 रुपए 50 पैसे हो गए हैं। पहले ये 1,795 रुपए में मिल रहे थे। वहीं कोलकाता में सिलेंडर अब 32 रुपए घटकर 1,879 रुपए में मिल रहा है। इसके पहले दाम 1,911 रुपए थे। मुंबई में सिलेंडर 1,749 रुपए से 31 रुपए 50 पैसे कम होकर 1,717 रुपए 50 पैसे का हो गया है। वहीं चेन्नई में सिलेंडर 1,930 रुपए का मिल रहा है, क्योंकि 14.2 kg वाले डोमेस्टिक गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में 803, कोलकाता में 829, मुंबई में 802 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 818 रुपए 50 पैसे का ये मिल रहा है। बात करें मनोरंजन जगत की, तो बीते शनिवार मुंबई स्थित अनिल कपूर के घर के बाहर डायरेक्टर एस शंकर स्पॉट किए गए। इस मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आई। दोनों को साथ देखे जाने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वो फिल्म नायक 2 बनाने की तैयारी कर रहे हैं। शनिवार को डायरेक्टर एस शंकर अनिल कपूर के घर पहुंचे। मीटिंग के बाद दोनों ने पैपराजीज को पोज भी दिए। इस दौरान अनिल ऑल ब्लैक लुक में दिखे। उन्होंने ब्लैक शर्ट के साथ ब्लैक डेनिम कैरी किया हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की ये बातचीत लंबी चली। इसके बाद से ही फिल्म नायक 2 को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि फिल्म की स्क्रिप्ट के सिलसिले में शंकर अनिल कपूर से मिले हैं। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पंत पर यह जुर्माना रविवार को विशाखापट्टनम में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले के बाद लगाया गया। पंत को स्लो ओवर रेट का दोषी पाया गया। इंडियन प्रीमियर लीग ने यह जानकारी सोमवार को दी। इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन में दिल्ली कैपिटल्स को रविवार को पहली जीत मिली। टीम ने डिफेंडिंग चैंपियन और शुरुआती 2 मैच जीत चुकी चेन्नई सुपर किंग्स को हराया। विशाखापट्टनम में दिल्ली को 20 रन से जीत मिली। इस मैच के बाद दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत पर स्लो ओवर रेट के लिए 12 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा। तो ये थी आज की खबरें। अब बात कर लेते हैं अप्रैल फूल की और आपको बताएंगे कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। 1 अप्रैल यानी कि ये अप्रैल फूल वाले दिन सभी एक दूसरे को बेवकूफ बनाकर मजाक करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है और अप्रैल फूल डे मनाना कब शुरू किया गया? देखिए, इसके पीछे ना एक दिलचस्प सी कहानी है, मैं आपको सुनाती हूँ। अप्रैल की पहली तारीख को हर साल अप्रैल फूल डे मनाया जाता है। इस दिन बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी एक दूसरे को मूड पर आते हैं। खासकर बच्चों को इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। अप्रैल फूल डे की कहानी साल 1381 से शुरू हुई थी। एक दिन इंग्लैंड के राजा रिचर्ड द्वितीय और बोहेमिया की रानी एनी ने सगाई करने की घोषणा की। सगाई के फंक्शन की तारीख 32 मार्च रखी गई। सगाई की खुशी में चारों तरफ जश्न का माहौल था। बाजार सजाए जा रहे थे, सभी पहनने के लिए नए कपड़े का बंदोबस्त कर रहे थे। और फिर लोगों को अचानक एहसास हुआ कि 32 मार्च तो कैलेंडर में कोई तारीख आती ही नहीं है। इसके बाद सभी को समझ में आया कि उन्हें बेवकूफ बना दिया गया है। सिर्फ यही नहीं, अप्रैल फूल डे को लेकर कई सारी कहानियां हैं, जिनमें से एक कहानी फ्रांस के कैलेंडर से भी जुड़ी हुई है। दरअसल 1582 में चार्ल्स पॉप को ग्रेगोरियन के पुराने कैलेंडर को बदलकर उसकी जगह एक नया जूलियन कैलेंडर लॉन्च किया था। उस दिन जूलियन कैलेंडर में 1 अप्रैल से नए साल की शुरुआत होती थी, तो वहीं ग्रेगोरियन कैलेंडर में नया साल 1 जनवरी से मनाया जाता था। इस बदलाव को बहुत से लोग सालों तक नहीं अपना पाए, और क्योंकि उन्हें अप्रैल की आदत थी, जिसके बाद जो लोग 1 अप्रैल से नया साल मनाते थे उन्हें बाकी लोग बेवकूफ कहते थे। इन लोगों का मजाक उड़ाया जाता था और इसी वजह से उन्हें अप्रैल फूल कहा जाने लगा और इस दिन की शुरुआत हो गई। अब बात हम अप्रैल फूल की कर ही रहे हैं, तो आपको एक और किस्सा सुनाते हैं, और ये किस्सा ना मेरा पर्सनल किस्सा है।
तो आज हमें एक मेल आता है दोपहर के टाइम में कि फाइनेंशियल ईयर सिंस इट्स क्लोजिंग, तो बैंक क्लोज रहेंगे 1 अप्रैल को और हमारी सैलरी जो है वो 2 अप्रैल को डिसबर्स की जाएगी। अब हम में से कई लोगों ने ये डिस्कस करना शुरू कर दिया कि 1 अप्रैल को कौन सा बैंक बंद है। बैंक तो बंद नहीं हो सकता, कहीं कंपनी हमें अप्रैल फूल तो नहीं बना रही। और मेरे ख्याल से ये डिस्कशन ना आप में से कई लोगों के बीच हुआ होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आज एक्चुअली हुआ क्या है। आज अप्रैल का पहला दिन यानी 1 अप्रैल 2024 है। ज्यादातर लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि आज 1 अप्रैल को बैंक पब्लिक डीलिंग के लिए खुलेगा या नहीं। आम लोग बैंक जाकर अपना काम निपटा सकते हैं या नहीं, इसे लेकर बहुत सारे लोग आज दिन भर परेशान भी रहे होंगे। आई नो मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि बैंक एक्चुअली खुले हैं या नहीं। देखिए, जब भी फाइनेंशियल ईयर समाप्त होता है तो बैंक को पूरे वित्तीय वर्ष के लिए खाता बंद करना होता है। बैंक देश के ज्यादातर सभी शहरों में 1 अप्रैल को अकाउंट क्लोजिंग के कारण बंद रहते हैं। बैंक आज खुले रहेंगे लेकिन पब्लिक डीलिंग नहीं होगी। तो आम लोगों के लिए इसका मतलब है कि आज पूरे दिन बैंक बंद थे। आपको बताती हूँ कि कौन कौन से शहर है। देखिए, अगरतला, अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इम्फाल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोची, कोहिमा, लखनऊ और मुंबई में आज बैंक बंद थे। तो ये थी आज की खबरें और आज का खबरनामा। आई नो मैंने आपको बहुत सारा ज्ञान दे दिया है आज। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।